देखिए इसमें कि किसी तत्व का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत आवर्त सारणी वाले चैप्टर को आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसका एक बुक भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज फिर से आप लोग के लिए एक शानदार वीडियो आ चुका है। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मतलब कह लें कि आज जो एनटीपीसी का एग्जाम जो भी छात्र दे रहे हैं वर्तमान में, और जिनका एग्जाम ग्रुप डी में भी है, मतलब वो ग्रुप डी का ये फॉर्म भरे हैं तो उनका भी एग्जाम होने वाला है, तो वो दोनों के लिए ऐसा टॉपिक, मतलब साइंस का ऐसा टॉपिक जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ग्रुप डी में भी कंफर्म आएंगे, तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया गया है और ये सारे टॉपिक को यहाँ पे लिखा गया है। तो इन सभी टॉपिक को आपको देखना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये टेक्निकल तौर पे, मतलब इसको कह सकते हैं टेक्निकल तैयारी, अगर ये सब टॉपिक आप अभी से पढ़ के जाते हैं, एक नजर आप इसको देख लेते हो, आपके 3, 4, 5 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बराबर देखे जा रहे हैं और इसको वर्तमान में भी देखा जा रहा है और पहले भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन सभी टॉपिक से। तो हिट टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो आइए हम एनटीपीसी खास करके और ग्रुप डी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे हिट टॉपिक। तो क्या चीज का हिट टॉपिक? तो साइंस का जो भी हिट टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके उस पे, ठीक है। तो इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, एक जीके पे भी ऐसा ही वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको हम अंत में दे देंगे वीडियो के, जिसमें हम बात किए थे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोग के द्वारा उसको बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया और उसी में कमेंट भी किया गया था कि साइंस पे भी एक वीडियो लाइए जो कि हम लोग के लिए फायदेमंद हो। तो दोनों आप देखिएगा इसमें, और आप लोग आराम से तैयारी करिए। ग्रुप डी वाले के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, देखिए एनटीपीसी 3 घंटे रोज और ग्रुप डी 2 घंटे रोज। तो बताते हैं ये क्या है शॉर्टकट। चलिए इसको देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बायो का, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में काफी आप लॉन्ग देख रहे होंगे सिलेबस, तो उतना लॉन्ग है नहीं। यहाँ पे हम सिलेबस के अंदर का भी कोई चीज लिखे हुए हैं, इस कारण से आप लोग को लॉन्ग लग रहा होगा। तो बहुत सारे छात्र के, बहुत सारे दोस्त के ऐसे कमेंट रहते हैं कि आप सब तो बता ही दिए, बचा क्या सिलेबस में? तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत सिलेबस है। आप अच्छे से किताब को पलटिए और उसमें देखिए, और भी बहुत ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही बताने का हम प्रयास किए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वैज्ञानिक नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो इसको एकदम ध्यान में रखना है। वैज्ञानिक नाम का ले तो आदमी का क्या वैज्ञानिक नाम होता है, बिल्ली का क्या होता है, मेढक का क्या होता है, गाय का क्या होता है, तो ये सबसे संबंधित वैज्ञानिक नाम मिल रहे हैं। और इसके लिए अगर बुक का हम प्रेफर कर दे कि साइंस का कौन सा बुक आप पढ़िए, तो अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं उपलब्ध है तो लूसेंट का तो बुक जरूर होगा, उसमें साइंस दिया गया है पीछे में, या लूसेंट का ही स्पेशल साइंस का बुक आता है सामान्य विज्ञान का, उसमें भी ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। या क्राउन पब्लिकेशन का बुक आपके पास होगा, साइंस का कोई सा भी बुक होगा तो ये सभी टॉपिक आपको मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। तो वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा है इतने वैज्ञानिक नाम है, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा आपका, तो ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसे बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे शाखाएं हैं। तो ये जीव विज्ञान की थोड़ी सी जो शाखाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण शाखा करीब 10 हैं, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसे एपी कल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन है ना, सेरिकल्चर रेशम कीट का पालन, इस टाइप के जो शब्द हैं, इसके जो मीनिंग है, ये सबको आप लोग को ध्यान में रखना और याद कर लेना है इसी बुक से, ठीक है। सब मिल जाएगा आप लोग को। शाखाएं में वही सब एपी कल्चर, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, बहुत सारे हैं, तो आप लोग को याद भी होगा बहुत सारा, उसको देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आता है। फिर कोशिका से कर ले तो इससे तो क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बेसिक है, बेसिक का स्ट्रक्चर है बायोलॉजी का। तो कोशिका से प्रश्न आते हैं, कब इसका निर्माण होता है, कौन इसको खोजा है, कितना इसमें विभाजन होता है, कौन कौन से इसका और भी बहुत सारा पार्ट है, तो सभी तरह से इसमें क्वेश्चन देखे जाते हैं कोशिका में। तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है, पूरा नहीं पढ़ना है। एक काम आप लोग के लिए करेंगे हम, अगर आप लोग को पसंद होगा, मतलब अगर आप कमेंट करिएगा तब, कि ये सभी टॉपिक जो है इस पे हम एक किताब ले लेंगे आगे में, आप लोग का जो भी प्रेफर होगा बुक वो आगे में ले लेंगे और लाइव आकर के उसमें हम टिक लगवा देंगे। कोशिका में भी सब चीज नहीं पढ़ना, सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां भी हम अगर टिक लगा देंगे वहां पे कि ये सब आप अभी पढ़ लीजिए, वर्तमान में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो वो सब ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लाइव क्लास लिखे हैं। कभी लाइव आ करके आपको पूरा, मतलब फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, या जीव विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, सब में टिक लगा दे कि बस इतना ही आप पढ़िए, सब नहीं पढ़ना है, तो वो भी आप लोग के लिए बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आप लोग को जैसा कमेंट आएगा वैसा, ठीक है। फिर डीएनए, आरएनए जैसा शब्द आपको मिल जाएगा किताब में, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या विभाजन होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है डीएनए आरएनए में, तो ये सबको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न देखे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, और ग्रुप डी के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सबको देख लीजिएगा। फिर आप लोग पादप कोशिका और पादप कोशिका कह लें या पादप हार्मोन कह लें, ये दोनों
दोनों से संबंधित प्रश्न बराबर देखे जा रहे हैं एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में। तो पादप कोशिका में अगर कह लें तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है पादप कोशिका, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल क्या होता है, पादप कोशिका में क्या अंग, मतलब पादप कोशिका कह लें और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो वो दोनों से ही मिला के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आनुवांशिकी एक चैप्टर है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन एकदम कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन एक दो आपको मिल जाएंगे दोनों एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में भी मिल जाएंगे। तो ग्रुप डी वाले की तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, बहुत समय है आप लोग के लिए, और एनटीपीसी वाले इसको जरूर देख के जाएं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कवक शैवाल के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कवक और शैवाल में क्या अंतर होता है, और कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, शैवाल से होने वाले, तो इस टाइप के प्रश्न भी कवक शैवाल से खास करके आ रहे हैं। अब देखिए, ये तो कोई टॉपिक नहीं है, ये तो कोई अंदर का टॉपिक है, तो उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर जीवाणु विषाणु आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों में अंतर, या जीवाणु से होने वाला रोग कह लें, या जीवाणु का खुद की खासियत, मतलब इसका क्या डिवीजन होता है, इससे प्रश्न जीवाणु से पूछे जा रहे हैं, विषाणु से। तो ये बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ के आप जाते हैं, इसकी खोज किसने किया, कब हुआ, ये सबसे प्रश्न आते हैं, तो नहीं पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो ये सब तो टॉपिक पहले से भी आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने तरह से होता है, कब होता है, क्या क्या जरूरी चीज़ें होती है, तो प्रकाश संश्लेषण सब टॉपिक आपको बुक में जो है मिल जाएगा, प्रकाश संश्लेषण को भी पढ़ लेना है। तो ये सभी टॉपिक एक ही बार में मत पढ़ने लगिएगा, अगर आपको पसंद है प्रकाश संश्लेषण पढ़ना, तो ये आज उठाइए और प्रकाश संश्लेषण की पूरी जानकारी आप एक बार में ले लीजिए और उसको नोट बना लीजिए, हो गया, खत्म हो गया प्रकाश संश्लेषण। फिर कल होगा दूसरा, एक ही बार में नहीं, एक ही बार में पढ़िएगा तो बोझ भी बन सकता है आपके लिए। फिर पादप हार्मोन आप देख लिए, पारिस्थितिकी को आप लोग देखिएगा, पारिस्थितिकी में भी खास करके जैविक अजैविक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जैविक किसको कहते हैं, जैविक घटक कितने होते हैं, अजैविक घटक कौन कौन से हैं, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी देख लेना है। ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मानव रक्त, मतलब ह्यूमन ब्लड से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सब बहुत दिन से पूछा आता है, जब भी एनटीपीसी का एग्जाम होता है या ग्रुप डी का, तो उसमें बहुत ज़्यादा भूमिका मानव रक्त से क्वेश्चन जरूर आएंगे कि क्या क्या मानव रक्त की पहचान होती है, कौन कौन सा इसमें ब्लड ग्रुप होता है, बहुत सारा इसे रक्त से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो ग्रुप है क्या है, वो पॉजिटिव क्या है, तो ये क्या खासियत है उसका, तो बन जाते हैं क्वेश्चन। फिर मानव शरीर के तंत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि हम लोग के अंदर पाचन तंत्र कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बनता है, खाना खाते हैं तो कैसे कहाँ जाता है, क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मानव शरीर के तंत्र से भी बनते हैं, अंदर से, है ना, उसका अग्नाशय से, पित्ताशय से, बहुत सारा चीज़ है उससे ही बनते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, टॉपिक आप लोग को बुक में मिल जाएगा। फिर मस्तिष्क को कहा लें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, ग्रुप डी में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मस्तिष्क से आता है, ठीक। मस्तिष्क को एकदम आप लोग को ध्यान में रखना है और इसको पढ़ करके जाना है, ये टॉपिक भी अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलिए अब आइए पोषक पदार्थ को भी आप लोग को देख लेना है, क्या क्या हम लोग के लिए पोषक पदार्थ आवश्यक है, किसकी कितनी आवश्यकता है, किसका क्या क्वालिटी है, वो सब भी आप लोग को पोषक पदार्थ वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जो कि बायोलॉजी में दिया गया है, काफ़ी अच्छे से दिया गया है, लुसेंट को भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतर तरीका से दिया गया है। फिर विटामिन एक ऐसा चैप्टर है जो कि यहाँ से प्रश्न हमेशा कॉमन रहते हैं, बनते ही हैं, तो विटामिन जितने भी हैं आप देखिए ऑल लिखे हैं, मतलब जितने ही विटामिन हैं, बहुत सारे प्रकार के विटामिन होंगे, उससे होने वाले रोग कौन से हैं, उनका खासियत क्या है, उनका नाम क्या है ना, ये सब से संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप लोग विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर मानव रोग से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं कि कौन सा मानव रोग होता है, कैसे ठीक किया जाता है, किसकी कमी से होता है, तो मानव रोग से बहुत सारे डिजीज जो हैं उससे प्रश्न बनते रहते हैं एग्जाम में। तो ये सब हो गया क्या महत्वपूर्ण टॉपिक, बस इतना आप लोग सिर्फ कर लीजिए, यहाँ के बाद आप लोग को प्रश्न बहुत ही कम मिलेगा, मतलब 1-2 प्रश्न बाहर रहेगा और सभी प्रश्न इन्हीं में से रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए बस इतना ही, ये बस इतना ही टॉपिक है, नहीं, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा थोड़ा मिल जाएंगे आपको बायोलॉजी से, ठीक है। और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसको आप लोग को सबसे पहले करके जाना है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के बारे में, मतलब फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिजिक्स में कौन कौन सा महत्वपूर्ण है ग्रुप डी वाले के लिए और एनटीपीसी कुछ टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें से आप देखेंगे पहला टॉपिक जो मात्रक है, मात्रक में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उसका एसआई मात्रक क्या है, बल क्या है, न्यूटन क्या है, उसका मात्रक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, न्यूटन लॉ क्या है, तो बहुत सारे प्रश्न जो है मात्रक से भी मिला करके बन जाते हैं, बहुत सारे, है ना, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर गति के जो नियम है, चाहे गति जो चैप्टर है उससे त्वरण क्या है, दाब क्या है, बल क्या है, उससे ही प्रश्न बन जाते हैं, गति में भी आपको पूछा जा सकता है, सबका एसआई मात्रक
मात्रक भी, उसका परिभाषा भी, उससे कुछ आपको न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं गति से संबंधित, तो उसको आप लोग देख लीजिए, काफी छोटा टॉपिक है, आप लोग कवर हो जाएगा। फिर आप लोग दाब भी देख सकते हैं कि दाब क्या चीज होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। तो ये सब चीज आप जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन एक बार आप लोग को रिवीजन कर लेना है। फिर एक हम देखें इसमें कि केशिकत्व का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन हम केशिकत्व से देख चुके हैं अभी तक, और प्रीवियस में भी देखे थे, तो इसको भी आप लोग को देखना है केशिकत्व। फिर श्यानता हो गया, श्यानता का भी आप लोग को देख लेना है, सब आपको मिल जाएगा। फिर तरंग हो गया, और चाहे ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, कोई भी। फिर अल्फा बीटा गामा के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग ले लीजिए, बुक में मिल जाएगा आपको कि उसका क्या खासियत होता है, क्या रेंज होता है उसका, कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, कौन सा ज्यादा मतलब छेद कर सकता है, बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकता है ना, बहुत ज़्यादा इसमें खासियत होता है। अल्फा बीटा गामा का थोड़ा सा आप क्रमवार देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आते हैं। किरण, फिर आप लोग ताप मापन को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, रोमर हो गया, ये सारे जो नापने की इकाई है, ताप मापने की इकाई है, ये सब के बारे में। और इनसे प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना लिखाएगा, है ना, तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे एक समीकरण होता है, उससे आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इसको। फिर आइए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश के बारे में। लाइट जो चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इंद्रधनुष से प्रश्न बन जाता है, लाइट से अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस टाइप से प्रश्न, दर्पण संबंधित, लेंस से संबंधित, है ना, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से प्रतिबिंब से संबंधित बन जाते हैं, तो इसको आप लोग को देखना है। प्रकाश वाले चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज मिल जाएगा डिफिनेशन के साथ। फिर मानव नेत्र से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, आंख से संबंधित, मानव नेत्र से जो प्रश्न बनते हैं, ह्यूमन आई से जो प्रश्न बनते हैं, वो आंख की खासियत क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, और उससे होने वाले कौन से रोग से आंख जो है प्रभावित हो जाता है, तो इस तरह की चीजें मानव नेत्र से बनती है, और यहाँ पे क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर विद्युत धारा का, वैज्ञानिक उपकरण को देख रहे होंगे, बहुत सारे उपकरण प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा फिजिक्स में बहुत सारा मापन किया जाता है, तो उसका उपकरण और उसका खोज भी महत्वपूर्ण, खोज का किसने किसने किया, जैसे परमाणु का खोज किसने किया, हाइड्रोजन का खोज किसने किया, है ना, ड्यूटियो का खोज किसने किया, तो ये सब तरह के प्रश्न वैज्ञानिक उपकरण और उसके खोज से ही बन जाते हैं। तो बहुत सारे उपकरण वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को जब बदला जाता है रासायनिक ऊर्जा में, तो किसका प्रयोग किया जाता है, डायनोमो का क्या है, बहुत सारे ऐसे यांत्रिक ऊर्जा भी, यांत्रिक उपकरण है इसका प्रयोग किया था, तो उससे प्रश्न बनते हैं। वैज्ञानिक उपकरण को पढ़ लीजिएगा आप लोग बुक से, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही कम टॉपिक आपको लिखे हैं। पदार्थ की प्रकृति को आप लोग को पढ़ लेना है, पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, उसका प्लाज्मा अवस्था क्या है, और भी बाकी की चीजें उसमें पदार्थ में आप लोग को मिल जाएगी, उसको देख लेना है। फिर मिश्रण अलग करने की, इसमें जो है मिश्रण अलग करने की, कोई मिश्रण को अलग करने की कौन कौन सी विधि उपलब्ध है, तो उसके बारे में पूछा जाता है, खास करके पूछा जा रहा है एग्जाम में। फिर यहाँ पे परमाणु संरचना वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी आप लोग को देख लेना, थोड़ा डिटेल में टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। फिर आवर्त सारणी कह लें, मतलब कि पीरियोडिक टेबल, तो इससे प्रश्न अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एनटीपीसी में पीरियोडिक टेबल से कुछ कम प्रश्न आते हैं, लेकिन अगर हम बात कर लें ग्रुप डी के एग्जाम में, तो वहाँ पे प्रश्न थोड़े से ग्रुप डी में आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और वहाँ पे प्रश्न की क्वालिटी भी हाई रहती है, बहुत डीप में पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। आवर्त सारणी वाले चैप्टर को आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, तो उसका एक बुक भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऊपर में कॉर्नर पे, तो ये बुक में आवर्त सारणी के जितने भी प्रश्न आज तक बने हैं और बनने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से आपको दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं सब चीज़ को, तो आवर्त सारणी के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, उसमें पर्सनल आवर्त सारणी के लिए ही बनाया गया है बुक, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। हमने खुद से इसको एनालिसिस किया है, काफ़ी अच्छा ये बुक है, इसको आप लोग मार्केट से जाकर ले सकते हैं। रासायनिक बंधन से भी क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड से प्रश्न आते हैं कि किसका बॉन्ड कितना है, किसके साथ किसका साझा करता है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ साझा करता है, तो इस तरह के प्रश्न भी रासायनिक बंधन के द्वारा देखे जाते हैं। फिर ऑक्सीजन अवकरण, ये सभी टॉपिक आपको बुक में मिलेंगे, आप एक बार पढ़ के देखिए, पढ़ा हुआ है, बस आपको नया लग रहा होगा ये टॉपिक देख के, ठीक है। ऑक्सीजन अवकरण से भी, ऑक्सीकरण और अवकरण से भी प्रश्न बनते हैं, जो कि उतने प्रश्न नहीं बनते हैं इसे एनटीपीसी में, लेकिन ग्रुप डी में इसे प्रश्न बनते हैं। फिर अम्ल से खास करके प्रश्न देखा जाता है ग्रुप डी वाले एग्जाम में और ये एनटीपीसी वाले एग्जाम में। फिर पीएच वैल्यू, किसका पीएच वैल्यू कितना है, दूध का कितना है, नींबू का कितना है, तो इसे प्रश्न देखा जाता है, तो ये सब कॉमन है, आप लोग जानते होंगे। फिर कार्बनिक यौगिक से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए कोयला से प्रश्न बनते हैं, आप कोयला का प्रश्न कर लें तो ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, तो कोयला से जो प्रश्न बनते हैं ना, यहाँ पे कार्बन की मात्रा पूछी जाती है, कितने % कार्बन का मिश्रण उस कोयला में किया गया है, 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उसमें कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किस प्रकार के कोयला को उपयोग करना चाहिए, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। फिर धातु अधातु से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। फिर पीरियोडिक टेबल में धातुओं का क्रम किस प्रकार है, कहाँ से कहाँ, दाएं से बाएं है, बाएं से दाएं है, तो इस टाइप के प्रश्न भी बनते हैं, जो कि धातु अधातु वाले चैप्टर में आप लोग को मिल जाएगा। फिर अयस्क मतलब धातु अधातु, उसके अयस्क से भी प्रश्न बनते हैं, उसको भी आप लोग को याद रखना है, जैसे अल्युमिनियम के कितने अयस्क हैं, कौन कौन से हैं, नाम उसका। फिर रासायनिक नाम से संबंधित प्रश्न बनते हैं, मतलब फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसमें आपको पूछेगा इसका रासायनिक नाम क्या है, या रासायनिक नाम दे
दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। और आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एनटीपीसी 3 घंटे रोज और ग्रुप डी 2 घंटे रोज लिखा हुआ है, मतलब कि अगर आप ये सिलेबस कवर करना चाहते हैं जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको अगर एनटीपीसी का एग्जाम आप लोग का चल रहा है, जो वर्तमान में होने वाले हैं, जिनका बचा हुआ है एग्जाम एनटीपीसी का, वो 3 घंटे से कम या 3 घंटे लगभग में अगर आप मैनेज करते हैं इस सभी टॉपिक को बराबर से एक एक करके, मतलब कभी हम उठा लिए ज्योग्राफी जीव विज्ञान को उठा लिए तो इससे हम पढ़ रहे हैं सभी टॉपिक को, फिर कभी हम यहाँ भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को उठाए, फिर केमिस्ट्री को उठाए, तो 3 घंटे अगर रोज आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप कमजोर छात्र भी हैं साइंस में, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो 2 घंटे अभी से भी रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं इस सभी टॉपिक को बारी बारी से, तो आपका ये कवर हो जा सकता है। तो यही है 3 घंटे रोज। और ये था तीनों, मतलब साइंस का लें, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर तीनों हिट टॉपिक जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। और इसके बाद आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी डिटेल में मतलब बैठ के हम 1-2 घंटा लाइव आकर के आप लोग को टिक लगवा दे किताब में कि बस ये सब पढ़ के जाइए, आप लोग को क्वेश्चन जो है लड़ जाएगा, तो आप लोग कमेंट उसमें कर सकते हैं। और मेरा जीके का वीडियो देखने का मतलब, ये तो साइंस का हो गया, और एनटीपीसी के लिए जीके का भी हम वीडियो बना दें, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी आप लोग जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आपको जरूर लड़ जाएंगे उस टॉपिक से। तो ऊपर जो लिंक आ रहा होगा, ये मैंने वीडियो कुछ दिन पहले बनाया है, इस पे जाके आप देख सकते हैं कि जीके के हिट टॉपिक कौन से हैं जिससे प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो उसको एक लाइक कर दीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम आईडी को आप लोग जरूर फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।